राम राम सभी को। सबसे पहले तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत बधाई। पूर्ण बहुमत से उसने अपनी सरकार बना ली है अमेरिका के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनना था, उन्होंने वादा किया था कि वो जितने भी साइलम के केस हैं या जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो वो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा दी है ताकि साइलम का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सके और या तो उन्हें पीआर मिल सके या उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। अब यूएसए ने इतना काम कर दिया है तो साथ के साथ कनाडा ने भी एक छोटा सा धमाका कर दिया। क्या किया? कनाडा ने अपने विजिटर वीजा के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। और वो चेंजेस क्या किए हैं? सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीपल एंट्री का वीजा मिलता था। जैसे ही आप विजिटर वीजा अप्लाई करते थे, अप्लाई करने के बाद आपको जितना आपका पासपोर्ट बचा होता है उतना ही वीजा मिलता था, या फिर 10 साल का मल्टीपल वीजा जिसको हम बोलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कनाडा के अंदर सारा कुछ ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपकी फाइल में क्या लिखा है और ऑफिसर उसको पढ़ के आपका वीजा 6 महीने का देगा, 10 साल का देगा, 7 दिन का देगा या 1 महीने का देगा। वो सारा डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर और आपकी एसओपी के ऊपर या विजिट ऑफ पर्पस के ऊपर। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं अगर समझाऊं तो उसके 4 कारण बनेंगे। उन 4 कारणों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पर्पस ऑफ विजिट। अब आपको अपनी एसओपी में शो करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए कनाडा के अंदर आ रहे हैं। आप अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं, या आप किसी बिजनेस प्लान के लिए आ रहे हैं, या बर्थडे पार्टी के लिए आ रहे हैं, या किसी मैरिज में आ रहे हैं। और ये सब कुछ आप अपनी एसओपी में लिखोगे तो उसी बेस पे आपको आपका विजिटर वीजा मिलेगा। दूसरा आता है फंड्स। अब आपको यह भी शो करना पड़ेगा कि आप इंडिया के अंदर क्या काम कर रहे हैं। आप कोई इंप्लॉई हैं या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको इंडिया से शो करना पड़ेगा या किसी भी देश से जिससे आप वीजा लगाएंगे। दूसरा, जिसने आपको यहां पे इनविटेशन दिया है वो यहां क्या काम करता है, कितने उसके पास फंड है, वो सारा उसको भी अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ये भी आपके वीजा को डिसाइड करेगा कि आपको कितने टाइम का वीजा मिलेगा, क्योंकि उसके पास जितना ज्यादा फंड होगा उसी हिसाब से आपको स्टे ज्यादा मिल सकता है। तीसरा कारण बनता है मेडिकल का। अब जो भी विजिट कर रहा है उसको कोई बीमारी ना हो, यह भी शो करना है। अगर उसको कोई बीमारी है और वो ट्रीटमेंट के लिए कनाडा के अंदर एंटर कर रहा है तो उसका इंश्योरेंस प्लान आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। वो सब कुछ आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा, उसकी मेडिकल पूरी की पूरी हिस्ट्री। अगर कुछ है तो उसके साथ उसका इंश्योरेंस भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अदर फैक्टर्स भी इस पे इफेक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे कि जब आप कनाडा आ रहे हो तो आपकी फैमिली टाइज अच्छी है या नहीं है, आपके पीछे आपके पास कितनी जमीन जायदाद है या नहीं है। तीसरा, आप कितने स्ट्रांग हैं अपनी बैक होम के अंदर। उसके बाद आप कनाडा में पहले आए हैं या नहीं आए। अगर आए हैं तो आपने टाइम से कनाडा को लीव किया है या नहीं किया। उसके बाद आपने किसी और कंट्री में विजिट किया है नहीं किया कनाडा में विजिटर वीजा अप्लाई करने से पहले। आपका इससे पहले कनाडा का रिफ्यूजल है या नहीं है, कनाडा का नहीं किसी भी कंट्री का रिफ्यूजल है या नहीं है, वो सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर। अगर ये चीजें आपने उसके अंदर फाइल के अंदर नहीं शो की तो शायद ये आपके रिफ्यूजल का कारण भी बन सकता है। तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं जो आपका वीजा डिसाइड करेंगे विजिटर वीजा आने वाले टाइम में। अब तक जिसका वीजा आ रहा है भाई उसकी तो लॉटरी लग चुकी थी, लेकिन अब जितने फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं या जितनी फाइल अभी उठेंगी उन सब का वीजा अब वीजा ऑफिसर डिसाइड करेगा कि उसको वीजा कितने टाइम का देना है। भाई मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी वीजा अप्लाई किया हुआ है या जो वीजा अप्लाई करेंगे या जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का वीजा अप्लाई किया है, तो भाई कोई भी बंदा टेंशन मत लेना, क्योंकि इस टाइम आपके सेमेस्टर का एंड चलने वाला है, लगभग दिसंबर आ गया है। तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, उसके बाद इस बारे में सोचना है, क्योंकि जो चेंजेस हो गए उसको तो आप बदल नहीं सकते या मैं नहीं बदल सकता। ये इन्हीं चेंजेस के ऊपर सारा कुछ चलेगा। तो प्लीज अपनी स्टडी पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। जो भी डिसीजन आएंगे वो सही आएंगे। मैंने खुद अपनी फैमिली का वीजा अप्लाई किया हुआ है और ये जब मैंने न्यूज सुनी तो मैं भी एक बार शॉक हो गया था कि भाई अब पता नहीं कितने दिन का वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा।
लेकिन जितने भी दिन का मिलेगा ठीक है भाई, कम से कम विजिट तो करेंगे एक बार माता पिता या बच्चे जिनका भी वीजा अप्लाई किया हुआ है, वो एक बार तो विजिट करें कनाडा, ताकि वो कनाडा को देख सकें, बाहर की दुनिया को देख सकें, इतनी सुंदरता है या क्या कुछ है कनाडा का कल्चर, वो सब कुछ देख सकेंगे। यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ इंडिया से अलग क्या चीजें हैं, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब ज्यादा वीजे निकला करेंगे, क्योंकि अब उनको सिर्फ ये करना है कि सिंगल एंट्री देनी है, मल्टीपल देनी है। अब रिफ्यूजल बहुत कम देखने को मिल सकते हैं विजिटर वीजा के अंदर, और ये शायद आने वाले टाइम के लिए अच्छा भी हो कि कुछ लोगों को तो सिर्फ 6 महीने के लिए अपने माँ बाप को बुलाना होता था कि वो घूम जाए कनाडा, देख जाए, या कुछ लोगों को सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए आना होता था। ऐसे भी बहुत केसेस देखे हैं मैंने कि सिर्फ वो आना चाहते थे कि किसी की मैरिज है या बर्थडे है, लेकिन फिर भी उनको रिफ्यूजल मिल जाता था। लेकिन शायद अब उन्हें 1 महीने का या 7 दिन का वीजा मिल जाए और वो कनाडा विजिट कर सके, तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है भाई। लेकिन आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो, इन चेंजेस से क्या रिजल्ट आने वाले हैं या क्या होगा। तो इसके साथ भाई आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।